नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वाल मुक़्तहिमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद ने सदर अर्दो समा शाहबाज़ ला मकानी जाने रहमतल लिल आलमीन दरशाने मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा काबिल एहतराम हाज़रीन सामेईन और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंज़ुर नफ्सुन, वल तंज़ुर नफ्सुन, सूरह हशर, सूरतुल हशर दी आयात ने वल तंज़ुर नफ्सुन, हर जान हर इंसान उसको देखना चाहिए मा क़द्दमत लिग़द, उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हर जान हर नफ्स हर इंसान उन्हें वेखना चाहिए कि कल वास्ते, कल तो मुराद कयामत, कयामत मा क़द्दमत लिग़द, कयामत के लिए उसने आगे क्या भेजा है। एक दोस्त ने मैंने पोस्ट भेजी, बड़ी प्यारी गल लिखी सी, उन्हें कहा 18,000 जान ने ते सिवाय इंसान दे पैसा कोई भी नहीं कमाता, सिर्फ इंसान है पैसे जोड़ता है, सोना जोड़ता है, डॉलर जोड़ता है, बाकी कोई भी नहीं। कदी वेख्या होवे चिड़िया ने रुपये कमाए होने, ये मझां नोट कमा दियां वेखियां होने, गावां बकरियां, ए जेड़े जंगलों के जानवर लगे फिरते हैं, हशरातुल अर्द, उड़न वाले सारे परिंदे, कोई है जिहड़ा दिहाड़ी करदा होवे, नौकरी करदा होवे, तजारत करदा होवे, चक्कर ही कोई नहीं। लेकिन शाम नूं पेट हर किसी दा भरिया हुंदा है, हर किसी दा। मतलब है कि उन्हां दा अकीदा बड़ा मजबूत है, चुप करके निकले उन्होंने लभ जाता। एक दिन रोड तो ट्राली गुजरी जाए ते दाने किरदे जान, एक बंदे मैं रौला पाई दो, इन्होंने फड़ो, इन्होंने आखो दाने किरदे ने, मैं क्या रहन दे जान दे, मैं क्या तेनों की पता है एक किंदा किंदा हिस्सा किरदा है पिया, ये मालिक की मर्जी नाल ही है, हुणे ना पासे होना ते चुकन वालियां ने आ जाना। साडी ड्यूटी लग जाती बाज़ औकात, चलो छत के उत्ते दाने खिलारो, दिल च बात आ जाती है, बंदा मुठ भरदा दाने जाके छत ते खिलार आउंदा। कई दफा लोग देखे ने इतों मरी मरियो परा निकल गया, नथिया गली अयूबिया इस साइड ते छापरां दे विच सिट्टे भरे होंदे, एक किधर जी बांदरां नूं पाउणे ने, मैं क्या देख लवो, वो आराम नाल मजे नाल लगे होंदे ने, छाला मारदे ते बंदे उन्हां नूं खिला रहे होंदे ने। वो जिन्हें पैदा किया है वो देंदा है, रोजी देंदा है। अलबत्ता सानू हुक्म है कि तुसी निकलो करो कमाओ, ठीक है, पर यह हुक्म नहीं है कि
जोड़ जोड़ के अंदर भरी जाओ, कमा कमा के एक ही फिक्र होवे कि असी अंदर ही भरना है। फरमाया देखना चाहिए, जान को ये देखना चाहिए उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसकी खबर रखता है। इस सिलसिले च एक हदीस शरीफ तुहानू सुनानी है। इस हदीस के रावी ने हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला फरमाते ने कुन्ना इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सदर नहार। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, निसाई दी भी हदीस मौजूद है और इब्न माजा के अंदर भी है, लेकिन मैं बहरहाल तुहाडे सामने मुस्लिम शरीफ के अल्फाज पढ़ रहा हूं। बुखारी और मुस्लिम मुतफक अलैह है और इन्होंने तरजीह दी जाती है। मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, वैसे तो सही दी 6 किताबां ने, लेकिन तानू जेडे अल्फाज मैं सुना रहा वहां इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया। सहाबी रसूल हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला कहते ने कुन्ना इंदा रसूलिल्लाह, सुन रहे हो, कुन्ना इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। फी सदर नहार, सदर नहार दिन का आगाज था, छा वेला 9-10 बजे का टाइम समझ लो तकरीबन। फजाहु कौमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए, कौम कबीले वाले आए। हालत की सी हुफातन उरातन, हुफात हाफी दी जमा है, हाफी दा माना है नंगे पैर। हजरत बशर हाफी कि बिशर हाफी वो बुजुर्ग सन ना, तो हर वेले नंगे पैर रहते सन, उन्होंने नाम है बिशर हाफी। हुफातन नंगे पांव, उरातन सिर्फ लगोटियां धोतियां बदियां ने, पिंडे नंगे। मुजताबिन नमार अविल अबा, और यानी बाज ने चादरें ओढ़ रखी थी, किसी को है सर, किसी को कोई ना, धोतियां बदियां। मुतकल्लिदी सुयूफ, तलवारें लटकाई हुई थी। आमतुहुम मिन मुदर, अक्सर उन्हां दे विचों कबीला मुदर दे लोग सन। बल कुल्लुहुम मिन मुदर, रावी फरमाते ने जो गौर किया तकरीबन सारे ही कबीला मुदर दे सन। जदों आए मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठे, सरकार ने उन्होंने वेख्या। फतमअरा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा रआ बिहिम मिनल फाका, उन्हां दी हालत वेखी, भुख दे नाल कुबड़े हुए ने। फाका, फाका वेख्या उन्हां दा, भुख वेखी, उन्हां दी हालत वेखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों असी कहने ना रंग उड़ गया, चेहरा मुबारक ते परेशानी, शदीद परेशानी के आसार नजर आने लग पाए। फदाखला सुम्मा खराजा, हुजूर मस्जिद विचों उठे ते घर तशरीफ लै गए, ते फिर घरों बाहर तशरीफ ले आए। फआमरा बिलालन, फरमाया बिलाल नूं बुलाओ भी किथे। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। फअज़्ज़ना व अकामा, फरमाया अजान पढ़ो। तो 10-11 बजे का टाइम, 12 बजे का कह लो सदरुन नहार, इसका मतलब है कि उन आए बैठे सूरत हाल वेखी, घंटा 2 गुजर गया, सोच विचार करदे जोर का टाइम हो गया। सरकार फरमाया अजान पढ़ो। इब्तदाई टाइम है 12:15 शुरू हो जाता तकरीबन। सरकार में अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, व अकामा, और इकामत कही। फसल्ला, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। अगर ते जोर दी है तो फिर टाइम पहले जो अजान हो थोड़ी जी पहलों तो साहबा समझ जाते होंगे सन। टाइम मसलन 2 बजे अगर अजान होंगी है तो टाइम तो 12:15 शुरू हो गया, तो अजान उस वक्त ही कहलवा दी।
पता लग गया भी कोई हंगामी हालत है, एमरजेंसी है, जड़ा इस वेले अजान होई है, एमरजेंसी है। कोई स्पीकर तो नहीं सनेगे, सोशल मीडिया भी नहीं सीगा। फरमाया अजान पढ़, अजान हुई, वह अकामा, इकामत कही, फसल्ला, हजूर ने नमाज पढ़ाई, सुम्मा खाताबा, फिर सरकार ने तकरीर फरमाई। फ़क़ाला या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। सूरह निसा की पहली आयत इत्थों हुजूर ने आगाज किया, ऐ लोगो डरो अपने उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, एक जान से पैदा किया, मिन नफ़्सिन वाहिदा, व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। हुजूर ने आया मुबारक पढ़ी, पढ़ के फिर उस तो बाद आपने सूरह हशर दी आयत नंबर 18 तिलावत फरमाई, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। जदों ये आयत मुबारक पढ़ियां, पढ़ के ते आपने फिर हुक्म फरमाया कि ए तुहाडे भरा आए बैठे ने ते ये फाके दे नाल तंग ने, परेशान हाल ने, जरूरत है इन्हां नूं, माल की जरूरत है, कपड़ियां की जरूरत है, खाने की जरूरत है, दरे मुस्तफा ते आए बैठे ने, अल्लाह के हबीब के दर ते आए ने। मुसलमान सन ना, ते कदी कदी वो मुदर वाले आते होंगे सन, ते आके उन्होंने अर्ज करनी, या रसूल अल्लाह दरम्यान दे विच कुछ ऐसे कबीले ने जिन्हां दे नाल साडियां जंगां रहिंदियां ने, ते असी सिर्फ अमन वाले दिनां विच आ सकने आ, इस तो इलावा नहीं आ सकते। सानू कोई ऐसियां गल्लां दसो जिहड़ियां याद रखिए जदों तुसां बाजों दिल तंग हो। ए बुखारी ने हदीस बयान की है, मुदर वालियां दी ना बयान की है कि आए आके बह गया, ये पहलों की बात है। ऐ तो फिर मैं बाद वाला वाक्य बयान कर रहा। कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, आना आके गल करनी पुछनी, ते सरकार ने जिहड़ी दसनी वो फिर पल्ले बननी ते चलिया जाना। उत्थे जाके फिर एक दूजे नूं दसदिया रहना कि हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया सी, हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया सी, ए भी सरकार कोल बहना, गल्लां पुछनियां, याद करनियां ते चलिया जाना। ते मैं क्या जदों आंदे होणगे कहंदे होणगे बड़े औखे होके हुजूर आए आ, कबीले जंगा वाले कबीले क्रॉस करदे आए आ, दिल बेचैन सी ते आप नूं मिलन वास्ते आए। ते दसो कोई गल दसो जेड़ी याद रखा जदों तुसां बाजों दिल तंग हो सी। अज मेला साडे सजना दा, अलिफ अज मेला साडे सजना दा, बल्कि अल्लाह जाने केड़ा रंग हो सी। अज मेला साडे सजना दा, अलिफ अज मेला साडे सजना दा, बल्कि अल्लाह जाने केड़ा रंग हो सी। कोई गल दसो जड़ी याद रखा जदों तुसां बाजों दिल तंग हो सी। सोना यार मिलसी तदों भला भले बड़ा संग हो सी। मेले फेर मुहम्मदा किस्मतां दे, मेले मियां मुहम्मद बख्श कहंदे ने पै, मेले फेर मुहम्मदा किस्मतां दे, मेले फेर मुहम्मदा किस्मतां दे, किते शमा ते किते पतंग हो सी। परवाने टुर पैंदे ने
आके बारगाह रिसालत के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दरम्यान दे विच कबीले ने जिन्हां दे नाल साड़ियां लड़ाइयां रहिंदियां ने, जंगां होंदियां रहिंदियां ने, इस वास्ते असीं आ नहीं सकते, हुण मौका मिलिया सी आ गए आ, कोई गल दसो जेड़ी याद रखा ते जदों तुसां बाजों दिल तंग हो सी, कदों तुसां जे हा सोना आन मिलसी, कदों भला भले बड़ो संग हो सी, मेले फेर मुहम्मदो किस्मतां दे ते किते शम्मा ते किते पतंग हो सी। मोतकल्ले दी सयूफ पहले आंदे सन ना, उदों हालात ठीक सन, ये तो आशिक सन, कलमा पढ़िया सी, मुहब्बत वाले सन, प्यार वाले सन, दिल करना तो टुर पैना सरकार नूं वेख आईए, जियारत कर आईए, तो कोई मसला पूछिए, हुजूर मसला दसो, फलां गल किवें, फलां किवें, जिन्हों जिहड़ी याद होनी उन्हें पुछ लैनी। सरकार ने हुक्म इरशाद फरमाना, फिर लोगों को जाके दसना, मैनू हजूर ने यह गल दसी सी, मैनू सरकार ने यह गल दसी सी। ये हजूर दियां यादां नाल ही हजूर दियां गल्लां कर करके अपना टाइम पास करदे रहना करना। औखा वेला आ गया, मुश्किल वेला आया, ते सोचिया फाके आ गए ने, भुख आ गई है, ते हुण कित्थे चलीए? उन्हें आख्या हुण भी आका दे बूहे ते ही चलीए। क्यों भला? उन्हें कहा सानू पता है, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला लजपाला, मैं लजपाला दे लड़ लगिया। साढ़े आका कोल हर नेमत मौजूद है, चलिए हुण भी सरकार दे बूहे ते चलदे। तलवारां फिर भी लटकाइयां ने, भावें फाकियां नाल मारदे ने पै, पर हथियार अपने कोल ही ने। जदों जाना है राज को मसला ना बन जाए, तलवारां लटकाइयां ने, ते उंज धोतियां बदियां ने, ते कईयां दे कोल कमीज पहनन नूं भी नहीं है। ऐ हालात सन। हुण भाई किधर चलिए? क्या जी आका दे बूहे ते, हर मसले का हल उत्थे मिलेगा। क्यों भला? क्यों? अगले दिन मैं पढ़ा रहा सा तर्जुमा कुरान पाक दा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से, तेरे तो अलावा किसी और को असीं मदद नहीं मांगते, तुझ ही से मदद मांगते हैं। उन्हें दे ऊपर इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, अल्लाह तो सिवा किसी और दी ना हकीकी इबादत ना मजाजी इबादत। इबादत का कोई तसव्वुर ही नहीं, हर किस्म की इबादत, जेड़ी भी इबादत है उनका हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात जाके यही क्या ना कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह इबादत भावें कौल नाल होवे, भावें फेल नाल होवे, भावें माल ते दौलत नाल होवे, या अल्लाह हर किस्म की इबादत की हकदार सिर्फ तेरी जात है। इय्याका नअबुदु का मतलब है इबादत किसी की भी नहीं, इय्याका नस्तईन तुझ ही से मदद मांगते हैं। इनका मफहूम पूरा समझ ना आया तो बेलियां रौला पा दिता। इन्हें आ गया तुसी किसी और को नबी को मदद नहीं मांग सकते, वली को मदद नहीं मांग सकते, गौस को मदद नहीं मांग सकते। जो इय्याका नअबुदु का मतलब तुझ ही से मदद मांगते हैं, फिर इय्याका नस्तईन का भी यही मतलब है। और मैं क्या इय्याका नअबुदु पढ़ के फिर पूरा कुरान पढ़ के पूरियां हदीसां पढ़, कभी भी अकीदा बनाना हो तो एक आयत या एक रिवायत नाल अकीदा नहीं बनाया जाता। उस टॉपिक की तमाम रिवायतों को जमा करीदा, जिहड़ा निचोड़ निकलता है वह अकीदा होंदा है। इधर कुरान है तो दूजा कुरान नहीं। यह अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज है कि अहले सुन्नत व जमात कभी भी किसी एक आयत को वेख के फौरी तौर पर अकीदा नहीं बनाते, पहलों पूरा कुरान पढ़ते हैं, फिर पूरियां हदीसां पढ़ते हैं, फिर उस टॉपिक दी सारियां रिवायतों को जमा करके तरतीब देंदे ने, फिर नतीजा कढ़ते हैं, जिहड़ा निचोड़ निकलता है वह अकीदा होंदा है। ठीक है।
हुण इय्या का नाबुदु पढ़िया तुसीं पूरा कुरान पढ़ो, किसी जगह ते कोई मजाजी इबादत का जिक्र होवे? बिल्कुल कोई नहीं। हदीसां पढ़ लवो, मजाजी इबादत का जिक्र होवे? बिल्कुल कोई नहीं। इबादत का तो तसव्वुर ही नहीं। ते जदों हकीकी इक्को ही जात इबादत दे लायक है, अल्लाह ताला दी जात, ते असां इह अकीदा बयान कर दिता कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला दी होएगी। ना किसी नबी ने अपनी इबादत का हुक्म दिता है, ना किसी वली ने अपनी इबादत का हुक्म दिता है, ना किसी गौस ने, ना कुतुब ने, ना अब्दाल ने। नबियां तो लग के हर आलमे दीन तक हर किसी ने बंदियां नूं फड़िया ते अपने रब की बारगाह चुका दिता। अल्लाह की बारगाह च मत्था लाओ और जे क़यामत वाले दिन पास होना जे, जन्नत में जाना जे, रब नूं मुंह विखाउणा जे। हर नबी की यह तबलीग रही। लेकिन इय्याका नस्तईन कुछ ही से मदद मांगते हैं। दूसरियां जगह ते पढ़िया ते कुरान के अंदर यह वतावनु अलल बिर्रि वत तकवा, जदों नेकी का काम होवे एक दूजे की मदद करो। फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद नमाज और सबर से मदद मांगो। इधर भी पढ़िया इय्याका नस्तईन। दूसरी जगह ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मन अंसारी इलल्लाह, और कौन है जिहड़ा मेरी मदद करेगा? अल्लाह के दीन का काम पिया करना वा, कौन है जिहड़ा मेरी मदद करेगा? उन्होंने किसी भी ना किसी कुरान बयान पिया करदा, उन्होंने किसी ने आख्या जनाब ये शिरक जे, ते नबी शिरक की तालीम भी नहीं दे सकता। कुरान जगह जगह ते जिक्र है नेकी दे काम में एक दूजे की मदद करो, हाँ एक दूजे नाल तामन करो, मदद मंगण का भी जिक्र है। फिर उलमा ने सारिया आयतां जमा किया, उन्होंने आख्या गल सुनो, इय्याका नस्तईन का मतलब तुझ ही से मदद मांगते हैं। जदों कोई बंदा आखे ना या रसूल अल्लाह उनजुर हालाना, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल साडे हाल ते मेहरबानी करो, करम फरमाओ। और जिन्हें मक्कियों आवाज दी, किताबां पढ़ो ना, तो सरकार ने मदीना पाक जाके नुसरता तेरी मदद की जाएगी। ये नहीं फरमाया ओए मैं तो इन्नी 300 मील दूर बैठा वा। आपने फरमाया घबरा ना तेरी मदद होगी। उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ कीती हुज़ूर गल्लां किहदे नाल हो रही हैं? कल्ले सौ। फरमाया मक्कियों साडे गुलाम ने पुकारिया है, दुश्मनां ने मुखालफा ने गद्दारी की, हमला कर दिता है, ते उन्हें सानू पुकारिया, असां दस्सिया है कि काला ना पाओ तेरी मदद नूं पहुंचांगे। हुण इहदा मतलब की होया? एक छोटी जी मिसाल, फिर अगली गल हदीस अगली पढ़दे हां। इहदा मतलब की होया? मतलब ही होया, तवज्जो है, मतलब ही होया कि एक पार्टी की हुकूमत होवे, एक पार्टी की हुकूमत है मुल्क दे उत्ते, मिसाल दे दईए, मिसाल ही देनी है ना। पाकिस्तान दे विच हुकूमत है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दी, कहो अल्लाह करे वक्त आ जावे। ये हुकूमत हुई TLP दी, मरकज दे विचों फंड जारी होए, MNA सन जेड़े उन्होंने फंड मिल गया 50-50 करोड़, MPA नूं मिल गया 25-25 करोड़, आवाम ते लाओ। जेड़े अगे हैगे सन कौंसलर उन्होंने 2-2 करोड़ मिल गया। तुसी तहरीके लब्बैक दे मरकज विचों जाके फंड ले आओ, ते वो भी तहरीके लब्बैक दा। जे MNA को फंड लै लवो तो वह भी तहरीके, ते जे MPA को लै लो तो वह भी। क्यों बई मरकज ने अगे जारी किए ने ना, लो अगे वंडी जाओ। कौंसलर को लै लवो तो वह भी तहरीके, इवें गल है। हाँ किसी दुश्मन पार्टी को जाके लवो या दूजे मुल्क को जाके लवो तो वह फिर उस पार्टी का फंड नहीं होगा। समझ आ रही है? मतलब है कि कोई बंदा कहे मैं फलाने MNA को लिया जी फंड और गलियां पक्कियां करवा लिया ने, मैं कि TLP को बंदो आगना है तो आता ही है ना। तुम आखो मैं जनाब MPA को लैके पुल बनवा ली, मैं कि TLP को फंड लिया, हर बंदा आखेगा वो MPA किंदा है, इवें ही है ना। MPA किंदा है उस जमात का ही है ना, तो फिर फंड तो उस जमात का ही होया। इस मिसाल तो बाद गल तुहानू समझ आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अपने बंदियां ते अतावां कीतियां, नबियां ते अतावां कीतियां, वलियां ते अतावां कीतियां, अगवास
अकताब औदाल औताद अबदाल उन्हां ते तो इय्याका नस्तईन तुझ ही से मदद मांगते हैं दा मतलब है कि जिंदे मिले ये फंड तो तेरा ही है ना। ते जदों ये अकीदा होवे ते दूसरियां आयतां उन्हां दा जवाब भी आ गया, किससे आयत की मुखालफत नहीं हुई। वरना आखोगे कि किसी और से नहीं मांग सकते, तुझ ही से मदद मांगते हैं, किसी वली को मदद नहीं, गौस को मदद नहीं। ओ हजरत ईसा अलैहि सलाम कुरान कढ़ के विखा सकना, मन अंसारी अल्लाह जदों ओ मंगते ने पर लोगों को मदद ते उन्हां ते शिरक दा फतवा लाओगे। तो इस वास्ते उलमा ने सारिया रिवायात जमा करके जो तौजी बयान कर दी, तरतीब दे दी, एक अकीदा बना दिता कि सोहनी गल है अल्लाह पाक को मंगो, बड़ी चंगी गल है। फिर तुसी मरकज में पहुंच गया, अल्लाह पाक को मंगो, तुसी मरकज में पहुंच गए। मंग लो, वो मंगना चाहिए, दुआ सीधी अल्लाह को मंगो। पर जे किसी अल्लाह पाक दे बंदे को चला जाए कोई बंदा, तो इनका मतलब यही है कि थानू उधरों जो कुछ मिले जरा साढ़े ते भी मेहरबानी कर दियो, फंड सारा उधरों ही आया हुआ है। जी अकीदा अहले सुन्नत व जमात, तुझ ही से मदद मांगते हैं, मतलब है कि या अल्लाह जेड़ी तेरे नबी मदद करते हैं वो तेरे इज़्न और इजाजत नाल, और ज़ाहरी मदद है, मुस्तकिल नहीं, ज़ाहरी है, तेरी अता नाल है। तेरे वली मदद करते हैं वो तेरी अता नाल है, तेरे गौस मदद करते हैं तेरी अता नाल है। इय्याका नस्तईन तुझ ही से मदद मांगते हैं, या अल्लाह जिन्नी भी मदद है तेरी जात को ही। ठीक हो गया जी, इय्याका नस्तईन। वो आए ना किथे पड़ा भाई, जो फाका आया तो किधर गया, सरकार दे बाहर गया। सरकार ने वेख के नहीं फरमाया कि किधर आए हो तुसी, मेरे को की लैन आए हो, तुसी उत्थे बह के सीधी अल्लाह को मंगो। नहीं है कोई दाता सिवाय अल्लाह दे, नहीं कोई देने वाला सिवाय अल्लाह दे, नहीं कोई मददगार सिवाय अल्लाह दे। ओ भाई अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही अता करने वाला है, वो खालिक है, वो मालिक है। ओ ये तुसी क्यों परेशान हो गया भी देंदा भी किसी को कुछ नहीं, उन्हें अपने बंदियां नू अता कीता है। उन्हें किसी बंदे को भी मंगोगे जाके बैठोगे तो उनकी ही अता है। सरकार की बारगाह में आ गए, मेहरबानी फरमाओ हुजूर। सरकार ने उन्होंने फाका वेख्या, खिताब फरमाया तो आपने फरमाया तसद्दक़ रजुल मिन दीनारिही मिन दिरहमिही मिन सौबिही मिन साए बुर्रिही मिन साए तमरिही। तसद्दक़ रजुल, फरमाया लोगो सदका करो, अल्लाह दी राह ते दियो, अल्लाह दे नाम ते दियो, लियाओ फंड इकट्ठा करो। उन्होंने फरमाया लियाओ फंड इकट्ठा करो। जिंदे कोल दिनार है दिनार ले आवे, जिंदे कोल दिरहम है दिरहम लैके आवे, जिंदे कोल कपड़ा है कपड़े लै आवे, और जिंदे कोल जनाब कणक है वो कोई 10 सेर कणक लै आवे, भावें 10 सेर ही लै आवे चलो। जिंदे कोल खजूर है वो खजूर लै आवे। फरमाया वलो बेशिक्के तमरातिन, और जिंदे कोल एक खजूर का कुछ हिस्सा पीस टुकड़ा है वो भी लै आवे। काला हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला फरमाते ने, फिर बंदे उठे गए, असा जाके वेख्या फजा रजुल मिनल अंसार, एक अंसारी आदमी आया। रजुल मिनल अंसार, एक अंसारी आदमी बेसुर्रतिन, तोड़ा चुकिया उन्हें। कादत कफ़हु ताजिज़ु अनहा, करीब था कि उसका हाथ उठाने से आजिज आ जाता। तोड़ा भर के ले आया ना तो उलरिया लगा, वो भर के ले आया तोड़ा, करीब था कि उसका हाथ आजिज, बल कद आजाजात, बल्कि जा ही पिया इन्ना को भारा ही डिग पिया बंदा, फर भड़ फुड़ के चुक के लिया। हाँ जी, काला सुम्मा तताबा अन्नास, फरमाते फिर लोग पैदर पे आना शुरू हो गए। फिर एक आया, फिर दूजा आया, हत्ता राई तो कौमैन मिन तामिन। साहबी बयान करते हैं रावी के मैंने खाने के 2 ढेर देखे, 2 टिग लग गए। वसियाबिन, और कपड़ों के, खाने और कपड़ों के 2 ढेर लग गए। हत्ता राई तो वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहल्ललु कन्नहु मुज़हबतुन, कहते ने फिर मैं सरकार दा चेहरा पाक वेख्या इंज जिवें सोने दी डली हुंदी है। मुज़हबत, हुजूर खुश हो गए, सोने दी डली तरह चमका मार दिया चेहरा मार।
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने उस मौके पे फिर खिताब फरमाया, फिर छोटा सा फरमाया, सुनो लोगो, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा बादहु। फरमाया लोगो एक ज़ाब्ता सुन लो, जिसने इस्लाम के अंदर किसी चंगे काम की बुनियाद रखी, कोई चंगा काम कर दिता, पहले नहीं होया नवा कर दिता, या पहले हुंदा रहा फिर कर दिता, अच्छा काम किया, मन सन्ना जिसने इजाद किया इस्लाम के अंदर एक अच्छा तरीका, फलहु अजरुहा, अच्छा तरीका इजाद करने का उसे अजर मिलेगा, ओनू उस काम दा सवाब होवेगा, व अजरो मन आमिला बिहा बादहु, ते जिन्हें बाद विच भी उस काम ते अमल किया बाद वालियां नू अपना अजर मिलेगा, पहला जिन्हें शुरू किया सी उनका हिस्सा ओनू मिलता रहेगा ता क़यामत वो काम चलता रहेगा, वो बंदा कब्र च भी पिया है ओनू हिस्सा पहुंचता रहेगा। मिन गैर अयन को समिन उजूरहिम शैउन, फरमाया ए ना सोचिया जे भी जिन्ना बाद विच काम कीता है उन्हां विचों हिस्सा कढ के उन्हां दा सवाब घटा के ते पिछले नूं दिता जाएगा, ना जिन्ना उन्हां नूं मिलेगा अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे विचों शुरू करने वाले नूं उन्हां पहुंचा दे। अगली गल भी कर लईए, तवज्जो है, अगली भी करिए। अल्लाह अकबर। हदीस दा अगला हिस्सा सुनो, वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, अभी हुजूर ने उसे मौके पर इरशाद फरमाया, फरमाया जिसने इस्लाम के अंदर कोई बुरा तरीका ईजाद किया, पैड़ा काम शुरू कर दिता, बुरा तरीका ईजाद किया, काना अलैहि विज़रुहा, उस बुरे तरीके का बोझ उनके उत्ते पैगा, व विज़रु मन आमिला बिहा बादहु, ते जिन्हें बाद भी उनके उत्ते अमल किया उनका भार भी उनके उत्ते जाता रहेगा। मिन गैर अयन को समिन औज़ारिहिम शैउन, ते उन्हां दे बोझ जेड़े बाद वालियां दे गुनाह घटा के उन्होंने नहीं दिते जाणगे, जिन्ने बाद वालियां नूं गुनाह होएगा उन्ना ही उन्होंने पहले नूं भी हुंदा रहेगा। मैनूं दसो जिन्हें फिल्म बना दी की हाल होएगा? एक तो फिल्म बनाउण दा गुनाह, ते एक जेड़ा बाद विच लोग वेंदे रहणगे अगे उन्हां दा गुनाह। सोशल मीडिया दे नाल अटैच जेड़े लोग ने उन्हां नूं मैं पैगाम देंगा, अगे पोस्टां आ जांदियां ने और वो पोस्टां फुहश मवाद ते मबनी, गाने, गलीज गाने, फिल्मी क्लिप और गलत किस्म दियां पोस्टां उन्हां नूं जेड़ा बंदा अगे शेयर करदा है, सिर्फ एक उंगल नाल टच किया माड़ा जिहा ते शेयर कर दी, वो अगे निकल गई। हुण छोटे जिहे टच दा इन्हें अगा ते टोर दिता ना, तो गुनाह होएगा या नहीं होएगा? एक चीज गलत है उन्होंने अगे टोरना गुनाह है या नहीं है? फिल्मी क्लिप अगे टोरिया गुनाह हो गया, गलत पोस्ट फुहश मवाद ते मबनी पोस्ट, गलत तस्वीर अगे भेजी गुनाह होया, कोई गलत गाना अगे भेज दिता गुनाह होया। हुण वो क्लिक किया उन्होंने अगे फॉरवर्ड कर दिता, उनका गुनाह भी उन्होंने होएगा, ते जिन्नी दुनिया अगे वेखेगी वो चलता जाएगा, हर एक नूं गुनाह होगा, और जिन्ना हर एक नूं होगा उन्ना पहले क्लिक करने वाले नूं भी उन्ना ही होंदा रहेगा। दसो की सवाब मिलिया? ओ गलत किस्म का क्लिक किया होया, गलत पोस्ट फॉरवर्ड की हुई बंदे नूं चुक के जहन्नम विच भी सट सकदी है। इस वास्ते सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जरा बड़ी एहतियात करन। अच्छी पोस्ट अगे भेजी तो जिन्नी अगे जाएगी उनका सवाब होएगा, गलत पोस्ट अगर फॉरवर्ड की है तो उनका गुनाह भी उस हिसाब नाल ही होएगा। इस मौके ते सरकार ने यह ज़ाब्ता इनायत फरमा दिता, चंगे चंगे काम करने चाहिए ने, कोई भी अच्छा काम होवे तुसी कर जाओ बिस्मिल्ला, दुनिया ते तुहानू हिस्सा मिलता रहेगा, दुनिया तो चलेगा बाद में जो काम चलता रहा हिस्सा मिलता रहेगा। मदारिस बना दियो, उलमा तैयार करो, जिन्नी देर तक सिलसिला चलता रहेगा तुहानू कब्र च पिया हिस्सा मिलता रहेगा। किताबां लिखो, किताबां छपवा दियो, कोई रफाई काम करो, गरीबां की इमदाद करनी है तो इमदाद करो, तुसी कोई तरीका शुरू कर दियो, वो तरीका जिन्नी देर चलता रहेगा सवाब तुहानू पहुंचता रहेगा। हुण दसो कि फाके दे मारे हुए लोग आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक बेचैन हो गई, जिन्नी देर तक माल इकट्ठा होकर उन्हों का मसला हल नहीं होया, सरकार नूं चैन नहीं आया। साढ़े भरा अज सैलाब ज़दगान सैलाब के मारे हुए, खबर है तुहाडे कोल? खबर है जी? केड़ी साइड से सैलाब है, पता है?
DG खां तौसा शरीफ दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी है। और साढ़े कुछ उलामा दोस्त उत्थे तौसा शरीफ और DG खां के अंदर मौजूद ने और उन्होंने आए ने वॉइस मैसेजेस कि जनाब असी बड़े परेशान हाँ। एक दफ़ा पहले आया और जो हूँ रेला आया इन्हें तो पिंडा के पिंड सफा हस्ती तो मिटा दिते हैं DG खां के मुजाफात के अंदर और अंदर भी उन्हें पानी दाखिल हो रहा है। तौसा शरीफ के उन्होंने अंदर पानी जा चुका है। लोग निकल निकल के बाहर बैठे हुए ने और जनाब इमदाद के मुंतज़िर ने। तुसी उन्होंने वॉइस के अंदर सानू कहा कि अगर तुसी मेडिसन पहुँचा सकते हो तो मेडिसन पहुँचा दो, खुश्क राशन पहुँचा सकते हो खुश्क राशन पहुँचा दो। उन्होंने जरूरत है खैमिया की, अगर खैमे पहुँचा सकते हो तो खैमे पहुँचा दो। रात ये मैसेज सुनिया मैं उलमाए मुर्तज़ाइया दे एक ग्रुप बनाया है, उनके कोई 70-75 उलमाए किराम ने ग्रुप के मैसेज किया कि ताड़ी की राय। उन्हें कहा जी बिल्कुल होना चाहिए। लिहाजा आस्ताना अलिया किला शरीफ तो असा इमदादी कैंप लगाने का प्रोग्राम बनाया और उनकी फ्लैक्सिस बन रही ने। इंशाल्लाह ग्राउंड के अंदर खैमा लगा के फ्लैक्सिस लगा देंगे। इमदादी कैंप सैलाब ज़दगान की इमदाद वास्ते जो भी तुसी हिस्सा पा सकते हो। कोई खैमा दे सकता है तो लिया के दे दियो, कोई आटा दे सकता है लिया के दे दियो, कोई दाल चावल खुश्क राशन घी लिया के दे सकता है दे दियो। इंशाअल्लाह उलमा दी टीम इथों जाके ते उत्थे उन्हां तक पहुंचा के फिर आवेगी। ठीक हो गया जी। तहरीक इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म तो आस्ताना अलिया किला शरीफ और ये अज की गल नहीं, मेरे आका ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल आप दे कोल कोई भी आंदा सी ना जिस वक्त हाजतमंद ते आप दे कोल हदिये नजराने तोहफे पेश करने वाले भी आंदे ते हुजूर जेड़ा बंदा आंदा हुजूर कबूल कर लेंदे सन। कोई 10 रुपया देंदा हुजूर रख लेंदे, कोई 20 रुपया देंदा, कोई 100 रुपया पेश करता सरकार सराहने के थले रख लेंदे। तो फिर जान लगे जिस वक्त इजाजत मंगते तो उन्होंने विचों जेड़ा कोई मोहताज होंदा ना सरकार हिसाब ला लेंदे, किसी को 10 कढ़ के दे देंगे, किसी को 20 कढ़ के। खास तौर पर हुजूर ख्याल करते सन उलमा दा। उलमाए किराम पूछते कि बेटा तेन किहड़ियां किताबां चाहिए ने जी। मैनू तफसीर नईमी नईमी तो है नहीं सी उदों, तफसीर बैजावी चाहिए है, मैनू तफसीर जी है रूहुल बयान चाहिए है, रूहुल महानी चाहिए है। बहुत ज्यादा उलमाए किराम दे कोल अजे भी किताबां मौजूद ने। मेरे आका व मौला उन्हां तलबा नूं किताबां खरीद के उन्होंने पैसे देंदे कि जा बेटा फलां दुकान तो किताब लैके आ। जदों उन्हां किताबां लैके आउणियां पूरे दे पूरे सैट सरकार ने फरमाया लै बेटा ए सैट तू लै लै। लो जी कीम इनायतुल्लाह साहब तुसी आ जाओ, तफसीर नबवी का ए सैट तुसी लै लवो। फला आलमे दीन तो हैदर राजा मियाँ मुहम्मद अनवर मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह फरमाया लै बेटा ए सैट तू लै जा। ते बच्चू जे होर भी किताबां की लोड़ होवे ते आ जाई तैनूं लै देंगे। सरकार की फिक्र सी। मैंने एक दोस्त ने सुनाया मियाँ मलक मोहम्मद अनवर साहब मलक रियाज वाला साहब पीर वाले दिन इजाजत लैन लगे, हजूर इजाजत है। हूँ उत्थे एक तालब इलम बैठे सन रायविंड के सन मौलाना अब्दुल्ला मुर्तज़ाई साहब, तो उन्होंने कोई जरूरत सी कोई किताबां दी या कोई इस तरीके के तालब इलम दीन सन। तो उन्होंने बिठाया सरकार ने, सरकार के कोल पैसे थोड़े सन तो उन्होंने ना 10 रुपये हदिया पेश किया मलक अनवर साहब ने। सरकार में मलक साहब अज असीं तुहाडे कोलों चोखे पैसे लैणे ने। उन्होंने कोल कुछ ज्यादा पैसे से उन्हें कढ़ के अगे रख के फरमाया नहीं नहीं मलक साहब इन्हें नहीं चाहिए। विचों 10-20 जितनी जरूरत सी उन्हें फड़े, फरमाया मलक साहब बाकी जेब च पा लो। उन्हें लैके बाकी सराहने थले कढ़ के तालब इलम दे पूरे करके फरमाया लै बच्चू जा अपनी जरूरत पूरी कर ले। इहदा मतलब है साडे मुर्शद सानू फिक्र दे गए ने किसी भी दौर के अंदर किसी मुसलमान भरा नूं जदों जरूरत होवे ते तुसां उहदी जरूरत पूरी करनी है। हुण वो साडे मुसलमान भरा ने, उन्होंने वास्ते असी इंशाअल्लाह अल अजीज कैंप लगा रहे हैं और उस कैंप दे विच तुसी अज तो ही जामिया दे अंदर जो भी तौफीक होवे वो लिया के जमा कराओ। उलमा हुणे आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और बाकायदा जिहड़ा है वो तुसी वो बाकायदा बैठो वो फंड जमा होएगा, उनकी सारी तफसील होगी, तरतीब होगी। फिर गड्डी का 2 गड्डियां का जिन्ना भी समान होया इंशाअल्लाह अल अजीज तुहाडा हिस्सा मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा। अल्लाह पाक सानू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे इस सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
लेकिन वो तो चल के आ गया सरकार दे कोल, ते हुण जेड़े चल के नहीं आ सकते उन्हां दा तां और ज़्यादा बनता है ना जी, उत्थे पहुँचो। अज तो हुण इस तरह कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल विलेज बना दिता है, एक पिंड बना दिता है। जिथे भी बैठे हो एक दूजे का पता है, नाल दे कमरे च बैठे हो तां भी पता, नाल दे मुल्क च बैठे हो तां भी पता है, टाइम होना ही लगता है मैसेज जान आउण ते होना ही लगता है। इस वास्ते सानू तो एक समझ लो कि साडे पिंड दे विच ये मसला बनया खड़ा, साडे मुल्क के अंदर मसला है, तो ये साडे पिंड दे विच सिर्फ इन्ना करना है कि असीं इकट्ठा करांगे, कर करा के फिर जेडे नौजवान नाल साडे भज नस करना चाहते होण वो भी आ जाण। कोई लिखन लिखाण की ड्यूटी ते होवे, कोई वैसे बैठ जाए, कोई जनाब लोडिंग करना, कोई नाल जाण वास्ते तैयार होण ते 100 बिस्मिल्ला, फिर वो रिकॉर्ड भी रखना है, रजिस्टर के ऊपर सारा लिखना भी है। नौजवान यही नहीं कि तुसी आटा या चावल या घी या जनाब नकदी दे के उन्हां दी खिदमत करोगे, वो जिवें भी खिदमत कोई कर सकदा उन्होंने खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, वमा अलैया इल्लल बला।